ये फरमाइए, एनी रिग्रेट इन लाइफ? बस मुझे ये होता है कि मेरी बेटी का मैंने ऑपरेशन क्यों करवाया। मेरी बड़ी बेटी थी, उसको इंटेस्टाइनल पोलिप था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि कैमरा डालेंगे, उससे वो रिमूव कर लेंगे। फिर मेरे भाई के फ्रेंड ने कहा कि नहीं, इसकी ओपन सर्जरी करवाएं तो वो पता चल जाएगा। तो मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत शौक था, क्लास 1 में थी वो। तो मैंने कहा नहीं, ये ना हो कि कल को तकलीफ़ पड़े। मैंने कहा गर्मियों की छुट्टियां हैं, मैं इसका ऑपरेशन करवा लूँ। बस ऑपरेशन करवाया तो उसकी डेथ हो गई। ओह, तो ये मेरी ज़िंदगी वेरी सैड। लिखी थी उसकी, लेकिन मुझे ये लगता है, और काफ़ी लोगों ने मुझे ब्लेम भी किया कि तुम्हारी वजह से हुआ है ये। तो लेकिन जाहिर है मेरा ही डिसीजन था। तो अगर मैं शायद ना करवाती तो ना उसकी डेथ होती। बस 5.5 साल की थी, क्लास 1 में पढ़ती थी। और ये कितनी पुरानी बात है नामा? 93। मैं यूजली हमारे जब दोस्त किसी भी नौयत की अपनी ज़ाती दुख तजुर्बा मुशाहिदा शेयर कर रहे होते हैं, मैं बहुत ही कम उसमें, शायद ही मैं पहली मरतबा मैं ये बात कर रहा हूँ एक लिटरेचर के, दीनियात के, मज़हब के, समाज के तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपसे ये कहूँगा, आपको बिल्कुल भी इसमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हम तो जो बेहतरीन फ़ैसले होते हैं ना, वो करने की कोशिश करते हैं। ये तब मुमकिन हो सकता था कि आपने ये सोचा होता कि मैं अपने काम को प्रेफरेंस दूं, और कोई इस किस्म की नेग्लिजेंस होती, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं ज़िंदगी की। बाज़ औक़ात काम आपको इसलिए करना पड़ता है कि उसी पैसे से उस ऑपरेशन ने होना होता है। ज़िंदगी बड़ी पेचीदा चीज़ है। तो लेकिन आपने तो वही करने की कोशिश की जो बेस्ट था अपनी बेटी के लिए। तो बाकी तो हमारा ज़िंदगी मौत पे इख्तियार नहीं है। मेडिकल में कोई गफलत होती है, वो हमारे माशरे का अलमिया है। मगर मेरे ख़्याल में आपको मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, मैंने आज तक कभी किसी से इस पर बात नहीं की, कि आपने तो एक माँ की हैसियत से बेहतरीन डिसीजन लिया कि वो बच्ची के लिए जो भी आसानी हो, उसको सेहत मिले। तो मेरे ख्याल में आपका वो दुख तो हो सकता है, मगर आप उसको रिग्रेट में नहीं सोचना चाहिए। मैं ये समझता हूँ 6 महीने तक तो मैंने मुंह में निवाला नहीं डाला था। अल्लाह गरीके रहमत करे जमील फ़करी को। जब उन्होंने मुझे टीवी पे देखा तो वो मुझे देख के डर के कहते क्या हुआ है तुम्हें। तो मैंने बताया, फिर उन्होंने मुझे अपनी कसम दे के मुझे कहा, वो उन्होंने मेरे लिए वो जूस मंगवाया और मुझे कहा कि नहीं तुम ये पियो। तो मैंने खाना पीना, जब अल्लाह बख्शे पाशा साहब एक होते थे, हम ज़र दोपहर का पायलट हमने रिकॉर्ड करवाया था, वो आए कि जी रिकॉर्डिंग है, उनको बुलाएं। तो मैं तो घर पे नहीं होती थी, मैं कब्रिस्तान में बैठी होती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि वो उधर बैठी हुई है। फिर वो कह रहे हैं नाइमा चले, नाइमा आपको, मैंने कहा मैंने नहीं काम करना। तो वो कहते नहीं आपने करना है, ये तो नहीं होगा, ज़िंदगी तो ऐसे नहीं गुजरेगी। तो मैं सर्दियों में मैं ब्लैंकेट नहीं लेती थी कि मेरी बेटी को ठंड लग रही होगी। गर्मियों में मैं ठंड में नहीं बैठती थी कि मेरी बेटी को गर्मी लग रही होगी। और उसमें कहती थी कि नहीं मैंने, और कितने अरसा तक तो मैं ये कहती रही कि नहीं तुम लोग, उनको गलत फहमी हुई होगी, कब्र खोद के देखो वो जिंदा होगी, मुझे वो आवाज़ें देती है, उसको निकालो। तो लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने फिर अपनी, सब कहते थे मैं अल्लाह बेटा दे, मैं कहती थी नहीं, बस दुआ करें कि मुझे ना अल्लाह बेटी दे और वो वापस मुझे मिले। और अल्लाह के फैसले होते हैं और वो करते, तो उसने मेरी दुआ सुनी और मेरी बेटी
जो कनाडा में, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। तो वो पैदा हुई तो मैं तो अनकॉन्शियस थी। तो मैंने देखा मेरे ख्वाब में वो आई है, मेरे सराहने खड़ी हुई है वो उसी हॉस्पिटल में। तो कह रही है अम्मा मैं वापस आ गई हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि आपने वापस आना था तो आप गई क्यों थी? कहती बस मैं आ गई हूँ ना, और वो मेरे से बालों में प्यार कर। तो मैं जैसे ही मैं होश में आई तो मैंने उस सिस्टर से कहा, मैंने कहा सिस्टर मेरी बेटी हुई है। कहती है आपको पता था? मैंने कहा जी। कहती हाँ आपकी बेटी हुई है, नर्सरी में। तो फिर इसी तरह मैं उस बेटी को गोद में लेके बैठी हुई थी तो मैं रोने लग गई। तो रोते रोते मेरी फिर आंख लग गई। तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं उसकी कब्र के पास बैठी हूँ, मेरे हाथ गोद में ये छोटी बेटी है और वो सफ़ेद उसने फ़्रॉक पहना मेरे पीछे आई है और मुझे कह रही है अम्मा ये जो है ना ये मैं हूँ, ये जो है ना ये मैं हूँ। मुझे उस दिन सब्र आया था कि जब उसने कहा मुझे आके कि ये मैं हूँ, तो मैंने समझा कि अल्लाह ने मुझे वो वापस दे दी। मेरे इतने इतने लंबे बाल थे। बेटी के बाद बिल्कुल मेरे बाल ख़त्म हो गए थे, पूरी पूरी लटें झड़ती थी। मुझे देख के कोई पहचानता नहीं था। मेरे हस्बैंड की खाला ही आई मुझे, तो वो मेरे पास से गुजर गई। तो मैंने उनको सलाम किया तो कह रही हैं इसे पूछें ये कौन है? उन्होंने कहा ये नाइमा है। फिर वो मेरे पास आई, कहती बेटा ये तुमने अपना क्या हाल बना दिया, तुम दूसरी बेटी है उसको देखो, अपने हस्बैंड को देखो, और ये बात याद रखना कि रोते हुए के साथ कोई नहीं रोता। आना छोड़ देंगे तुम्हारे पास, हंसते हुए के पास हर कोई आता है क्योंकि वो हंसाता है, आपकी उससे अच्छा लगता है, लेकिन रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता। तो तुम रोना छोड़ दो और सब्र करो। अल्लाह की चीज़ थी, लेकिन अपने घर पे, अपने हस्बैंड पे, अपनी बेटी पे तवज्जो करो। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आज भी मैं जब उस एज की देखती हूँ बच्चियों को, और उसके बाल बहुत सिल्की और वो बहुत हेल्दी थे, तो वो जब मैं किसी को फील करती हूँ तो मुझे एकदम से वो याद आ जाती है कि उसके, या मैं सोचती हूँ वो अब इतनी बड़ी होती, वो ऐसी होती, शायद वो मेरी इन दोनों बेटियों से, क्योंकि वो पहली औलाद थी और बहुत प्यारी थी और बहुत, वो मुझे कहती थी अम्मा मैं आपकी फ्रेंड हूँ, और वाकई मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ मैं और वो होते थे। मैं कहती थी मेरी उसके साथ दोस्ती थी, मैं उसको पढ़ाती थी, मतलब मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक थी, तो मैं जब उसको पढ़ाती थी तो मैं उसको कहती थी कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी रिवाइज़ कर रही हूँ। और फिर मैं किचन में कहती थी उस वक्त, मतलब अब ये लोगों ने कुकिंग का ये शोज़ वगैरह करने शुरू, वो किचन में आ जाती थी मेरे पास ना, तो चलें आप क्या बना रही हैं आप? तो फिर मैं कहती थी मैं आज ये बना रही हूँ। फिर मैं एक एक स्पाइस उठाती थी तो वो मुझे कहती थी आप इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करें कि अब ये क्लोव्स हैं, ये ब्लैक पेपर है, ये वो है। तो वो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू करती थी और बहुत फ्रेंडली मुझे एक एक चीज़ वो समझाती थी। उसे कभी मुझे मतलब ऐसे, वो तो थी मतलब बच्ची थी और बहुत प्यारी फरिश्ता थी, तो जैसे मेरे दूसरे बच्चे वो कर देते हैं ना, मजाक उड़ा लेते हैं कि आपने ये इसको गलत प्रोनाउंस किया है या कुछ है, तो वो कहती थी कि नहीं नहीं आप इसको दोबारा कहें आप, गुड गुड गुड। वो बहुत अच्छा मेरे साथ वो करती थी कि बहुत मेरी अच्छी दोस्त थी वो। तो मुझे बस मरने का यही होता है कि मैं कहती हूँ वो मुझे लेने आएगी तो मैं तो शायद फटाफट उसके साथ चली जाऊँ। इतना अरसा उसके बगैर गुजारा मैंने।